श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा और भगवान शिव की आरती। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र न था। इसी चिंता में वह रात दिन रहता और वह पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार का शिव जी का व्रत करता और पूजन करता था और सायंकाल को मंदिर में जाकर शिव जी पास दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि वह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनंत भक्त है तो इसे किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही महाराज शिव जी का व्रत करता और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसको पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था और इसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाए और फिर इसको वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ढुकाव पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से कर दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दे तो उसकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत कुछ अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। और राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ किया था, रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोदना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोटना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगे कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले कि इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवन दान दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का व उसका मामा अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया कि अपने घर महल में जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हुआ है। तो सेठ और सेठानी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई इस कथा को पढ़ता और सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर की जय, भगवान शिव शंकर की जय। अब सुनते हैं भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें फूटते ही गंगा के तट पर गंगा के घाट पर पहुंच जाते और वह स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में जाते और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते। जब उनकी बारी आती तो जल चढ़ाते और बस भगवान शिव से इतना कहते कि हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो। भगवान मेरी झोली भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ और झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। हे भगवान, एक संतान का सुख दे दो। पंडित रहा उपवासी, काशी का निवासी, तप कर रहा भारी और मन में थी एक उदासी। सुनी मेरी पुकार, बिन संतान के उधार भंडार भर दो मेरा, आके भोले बाबा। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते, हे प्रभु संतान नहीं है, हे प्रभु संतान नहीं है, संतान दे दो भगवान, तब भगवान शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त का क्या करूं। रुपया पैसा धन दौलत मांगता तो मैं दे भी देता, लेकिन संतान कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं, क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। माँ गौरी हर समय यही कहती कि प्रभु, यह पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाता है। हे भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो। माँ गौरी के बार बार कहने और पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए हुए थे और पंडित जी ने सपना देखा कि वह सुबह सुबह जल भरने के लिए गया और गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तब तक वहां भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और
भगवान शंकर ने पंडित जी से पूछा कि बोलो पंडित क्या चाहिए। पंडित बोले कि प्रभु आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते ही हैं कि मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले पंडित जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली नहीं फैलाता, तब तक भगवान देता नहीं है। पंडित बोले कि प्रभु मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। अब और हमारी पंडिताइन जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उसे काम चला लेते हैं, लेकिन संतान नहीं है, संतान का सुख हमें चाहिए। भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा कि अच्छा यह बताओ कि कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला चाहिए। तब पंडित जी सोचने लगे यह क्या चक्कर है। पंडित जी बोले कि प्रभु यह क्या चक्कर है, कम उम्र वाला और ज़्यादा उम्र वाला। तब भगवान शंकर बोले कि जिस बच्चे की उम्र कम है वह विद्वान होगा और जिस बच्चे की उम्र ज़्यादा है वह आगे चलकर चोर और डाकू बनेगा। जल्दी बताओ कम उम्र वाला चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला चाहिए। अब पंडित जी था हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तान में पत्नी से पूछे बिना पति कोई काम नहीं करते हैं। तब पंडित जी ने प्रभु से कहे कि हे प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपने पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुँचे और बोले कि पंडिताइन प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिया है और वे पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज़्यादा उम्र वाला। तो पंडिताइन भी यह सुनकर घबरा गई। पंडिताइन ने पूछा कि कम और ज़्यादा का क्या चक्कर है। पंडित जी ने कहा कि पंडिताइन भगवान शिव ने कहा है कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज़्यादा उम्र वाला बच्चा डाकू और चोर बनेगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा मांगना चाहिए। पंडिताइन ने कहा देखिए हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हमें कम उम्र वाले से ही काम हम लोग चला लेंगे। जाकर शिव जी से कह दीजिए कि वह हमें कम उम्र वाला बच्चा ही दे। दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा और बोला कि प्रभु कम उम्र वाला दे दीजिए, हम कम से कम में ही काम चला लेंगे क्योंकि ज़्यादा वाला तो चोर डाकू है। शंका में पड़े शिव जी हंसकर बोले जा तेरे घर एक बालक का जन्म होगा, लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष का हो जाएगा वह मर जाएगा। अब सोचिए कि अगर किसी माँ बाप को मालूम हो कि उनका बच्चा जैसे ही 5 वर्ष का होगा वह मर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित जी के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और पंडित जी को अपने सपने की बात याद आई कि जब बच्चा जन्म लिया है तब 5 साल के बाद मरेगा। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा है पंडित और पंडिताइन देख देख कर रोते रहते और मन में एक खटक सी बैठ गई थी कि जब 4 वर्ष बीते तो पंडित जी का दिल धड़कने लगा। 4 साल हो गए, 1 साल बचा है। लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमते और जो पंडित पंडिताइन एक तरफ खुश हो जाते, हाय रे मेरा सुंदर सा लाल आज पाठशाला जाने लगा है, आज तो कुछ सीख कर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने किस घड़ी में भगवान शिव ने हमारे पुत्र को 5 वर्ष दिए थे। 5 साल के उपरांत यह हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने और 29 दिन हो गए थे। अब लड़के के मरने में 1 दिन बाकी रह गया था। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ गए और रोने लगे। रात्रि का पहरा चल रहा था, यानी कि रात 10-11 बज रहे थे। तो विलाप करने लगे कि जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी हमारा लाल, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसके जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए हैं। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता था वहीं इस बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिख दिया है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित जी ने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे प्रहर में उठाया। और कहते हैं कि पहले के ज़माने में साधु संत रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले ही स्नान करके पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया और काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे, मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर ले जाकर बैठा दिया। अपने बच्चे से बोला कि बेटा, जो कोई साधु संत इधर उधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पाँव छू लेना। अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए, बच्चा सबका पाँव छूता गया।
सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते गए, चले जाते। अचानक पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं। सप्तऋषियों में बड़ी ही ताकत हुआ करती थी। तपस्या कर करके काफ़ी शक्तियों को अर्जित कर रखा था। वे भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते थे तो वरदान पूरा हो जाता था। सप्तऋषियों को आता देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गए और अपने बच्चे से बोले कि इशारा किए कि इन सप्तऋषियों का पाँव छू लेना। सप्तऋषियों ने देखा और बोला कि आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा कि महाराज, आपने पहचाना? यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी और यह आज मरने वाला था। आपने इसे आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी है। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा कि हम तो वरदान दे चुके हैं और अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं, क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। महादेव के वचन को काटने की हम में इतनी क्षमता नहीं है। अगर हम इसको काटे तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं, फिर वह जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी जान छूटेगी। सप्तऋषियों के साथ वह बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा कि बेटा, वह ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पाँव को छू लो। ब्रह्मा जी उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे और लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और वहां पर ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तऋषियों ने सारी कथा कह सुनाई। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते ही हो, बच्चे को पहचान तो लेते। यह ही वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और अब यह आपका काम है। हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं भगवान शिव के कवच को कैसे काट सकता हूँ, यह तो मुझसे नहीं होगा। अब यह सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब वे विष्णु जी के पास पहुँचते हैं तो उस समय विष्णु जी शयन कर रहे होते हैं और गहरी निद्रा में होते हैं। ब्रह्मा जी बच्चे को कहते हैं, जाओ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करो। बच्चा धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास जाता है और उनके चरण को छू लेता है। चरण स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो जाती है और जब वे देखते हैं तो बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। यह देखकर विष्णु जी को ब्रह्मा जी सारी कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर विष्णु जी भी घबरा जाते हैं और भगवान विष्णु सोचते हैं कि यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने निद्रा में इस बच्चे को आयुष्मान भव होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मैं टाल या काट नहीं सकता, इसलिए मुझे शिव के पास जाना होगा। जब वे सभी शिव के पास पहुँचते हैं तो भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे होते हैं और अपने ध्यान में मग्न होते हैं। विष्णु जी बच्चे से कहते हैं कि हे पुत्र, देखो सामने भगवान शंकर है, जाओ और उनके चरण स्पर्श करो। बच्चा भगवान शिव के पास जाकर उनके चरणों को छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है और वे बच्चे को देखते ही आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आपने ही इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी। आपने ध्यान दिए बिना ही इसे आशीर्वाद दे दिया। अब आपके आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ गई है।
भगवान शिव ने कहा, हे सप्तऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ में ले जाओ और वहाँ इसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने को दो। और जब बच्चा मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता है तभी सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती है और यमराज उसके प्राण हरने के लिए आ जाते हैं। यमराज को देखकर बच्चा डर जाता है और अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को जोर से पकड़ लेता है। यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है। बच्चा बोला, मैं तो चलूँगा, लेकिन भगवान शिव भी मेरे साथ चलेंगे। तभी भगवान शंकर वहाँ प्रकट होते हैं और यमराज से कहते हैं कि हे यमराज, इस बच्चे का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। शिव जी बोले कि हे यमराज, पृथ्वी के लेख के अनुसार ब्रह्मा जी के लेख के हिसाब से शिव जी का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो अब जोड़कर देखो कि 5 वर्ष की आयु में इस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी हुई। यमराज जी के पास इतना समय नहीं था कि वे गणना करते। वे अपने भैंसों को घुमाकर वहां से चले गए। संगम नगरी प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते पर भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए थे। वह बच्चा और कोई नहीं है बल्कि मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और मार्कंडेय पुराण की रचना की। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और इसे संसार को प्रदान किया। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, जय माला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम हर शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।